नमस्कार दोस्तों। बिना लाग लपेट के हमारा 3 प्रश्न है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, राजनाथ सिंह से और अमित शाह जी से। अगर 24 घंटे में आपके पास इतनी शक्ति है कि आप बच्चों के ऊपर लाठी चला सकते हैं, तो इतने दिन से नीट के पेपर लीक हुए पे जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस क्यों नहीं दिया जा सकता है? उनको पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जा सकता है? बच्चों को जस्टिस क्यों नहीं दिया जा सकता है? और दूसरा पॉइंट, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से क्या समस्या है? 70 पेपर लीक हुए हैं, 70 से 80 पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन है? अगर जनता चुनकर आपको वहां तक भेजी हुई है तो वही तो जनता जाके धरना प्रदर्शन कर रही है। और तीसरा पॉइंट, जैसा कि 2015 में राजनाथ सिंह ने कह ही दिया था कि रेजिग्नेशन एनडीए में नहीं होता है, ये यूपीए सरकार में होता है। अगर आप 2014 से लेकर 2026 तक का हिस्ट्री उठा लेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो आज तक एक रेजिग्नेशन हुआ है। ये विथ प्रूफ बता रहे हैं आपको, कोई रील्स देख के नहीं बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे उठे और रील्स देख लिए और हम बात बता दिए। ऑथेंटिक है। और कितने सारे भी केस हों, आप जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं? आपको जवाब देना चाहिए। देश का जनता आपसे जवाब मांग रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट आपके ऊपर कुछ कमेंट कर देते हैं, तब आप चुप रहते हैं। कितना समझा जाए? देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है तो आप लाठी मार रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, कि अहंकार अब इतना हो गया है कि सर्वे सर्वा आप ही हैं। बाकी बता दें, देश की जनता की याददाश्त बहुत कम है। कांड होते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ऐसा ये देश है कि अपना इंसाफ मारने के लिए 22 दिन से 25 दिन तक भूखा एक इंसान का तो मुद्दा ही गायब हो गया। जिस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था हंगर स्ट्राइक, उसको तो भूल ही गए लोग। आज बड़े बड़े लोग आए, अपना अपना नाम ले लिए। नेता विपक्ष के राहुल गांधी हो गए, कांग्रेस जनता पार्टी के हो गए, सब अपना काम करें, तीसरे व्यक्ति को भूल गए। तो इस व्यक्ति की, इस देश की ये आज की समस्या नहीं है। ये देश भूलता बहुत जल्दी है। ये भूलने की बीमारी जो है ना, समय समय पे चुभता रहता है, रोता रहता है इंसान, लेकिन दर्द से निकल नहीं पाता है। हम मानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स होगा, चलो मान लेते हैं राहुल गांधी भाई अपने पॉलिटिक्स पे ही चमकाने के लिए वहाँ गए हुए हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए गए हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो पेपर लीक हुआ है, अब कौन सा पेपर नहीं लीक हुआ है? महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है, एमपी में पेपर लीक हुआ है, राजस्थान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जहाँ है वहीं पे पेपर लीक नहीं हुआ है। अदर स्टेट में जहाँ पार्टियाँ हैं वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन क्यों? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो। मोदी जी, आप तो बोल रहे थे ना खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। आप बोलते ही नहीं हैं। 12 साल में सिर्फ आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं। इस चुप्पी का कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, कि चुप रहने से काम चल जाएगा। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और जवाब देना चाहिए। और उस धरना प्रदर्शन में ना किसी नेता के बच्चे चोट खाए हुए, ना किसी बिजनेसमैन के बच्चे चोट खाए हुए, खाई हुई तो आम जनता। और सब लोग अपने पार्टी का सिर्फ मकसद लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई बच्चों के साथ नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अरविंद केजरीवाल बच्चों के साथ हैं या राहुल गांधी बच्चों के साथ हैं। वही बच्चे जब मार खा रहे थे अभी कल 24 घंटे के अंदर, कितने सारे लोगों को क्या क्या किया गया, गर्ल्स वुमेन सारे बच्चों के साथ क्या किया गया, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता वहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन आज वही राहुल गांधी जब वहाँ पीएम हाउस के फ्रंट साइड वहाँ पे सामने धरना देने प्रदर्शन करने पहुँच गए, तो
भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर मंत्री आके मिल लिए, मतलब आपका सम्मान आपके पद और वहदा देख के किया जाता है। बाकी नैतिकता, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में एक इथिक्स सब्जेक्ट होता है, पढ़ाया जाता है। क्लास 6 में नैतिक शिक्षा होता है, अलग अलग कहानियाँ नैतिकता के बारे में पढ़ाया जाता है। नैतिक शिक्षा की कहानियाँ होती हैं, हम आप नैतिक शिक्षा पढ़े हुए हैं, वो किताबों में अच्छी लगती है। अच्छी अच्छी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसे कुछ नहीं होते हैं। इस संविधान के नियम, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने सारे होते हैं, ये सब नियम इंसान ही तो बनाता है। असली में हम ही आप नियम बनाते हैं, बस हम ही आपको पता ही नहीं कि हम आप नियम बनाते हैं। भाई किसी भी पार्टी के जो पॉलिटिशियन, विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक और राज्यसभा के जो सांसद हैं, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ताकत चुनने वाला व्यक्ति कौन है? हम ही आप तो हैं कि भैया जाओ, सदन बहुत दूर है दिल्ली, हम नहीं जा पाएंगे, आप जाइए वहाँ बैठिए, और हमारे घर में नाली नहीं है, स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आप चर्चा करके सरकार से बताइए कि हमें भी पैसा दीजिए, हमें अपने ज़िला में, गाँव में बनाना है। लेकिन ये तो हम आप जानते हैं ना कि हमें आपको ये चाहिए, जिसको वहाँ भेज दिए उसके बाद इस पर डिस्कस नहीं होती है। आज खड़गे जी ये प्रश्न उठाने का प्रयास किए संसद में, तो एडजर्न 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 करके बंद। कभी आपने सोचा कि एजुकेशन पे कोई बात हुआ हो पार्लियामेंट में? और आपको पता भी है, आप पता भी तो नहीं करना चाहते हैं। समस्या तो ये भी है कि पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा में जो बातचीत होती है, राज्यसभा में जो बातचीत होती है, हम सुने, उसका विश्लेषण करें, डिस्कशन करें, स्टडी करें, विचार करें, क्योंकि हमारे बारे में बात हो रही भाई। वो हमारे पैसों से बना हुआ है, पीएम हाउस हमारे पैसे से बना हुआ है। ये लोग जो कपड़े पहनते हुए वो भी हमारे आपके पैसे से बना हुआ है। हम लोग माचिस लेके आते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। बच्चों का दूध जो पिलाते हो उस पर भी टैक्स देते हो। मरने के बाद जो लकड़ी खरीदते हो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं आप हर जगह टैक्स देते हैं। बस कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। जानने वाले बहुत कम हैं, भावना में बहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। कोई कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने बैठे हुए हैं, तो कोई वो जो अभिजीत दीप के हैं, बहुत सारे जो उनके साथी हैं, उनका हिस्ट्री निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा पे कोई नहीं प्रयास कर रहा है। शिक्षा मुद्दा नहीं है। सबका अपना अपना इलेक्शन दिख रहा है, अपनी अपनी पार्टी दिख रही है। जिसके बच्चे मार खाए होंगे उसका, जिसके घर में एक ही बेटा जवान होगा उसका, जिसके घर में एक ही बेटी जवान होगी, उनका बुढ़ापा कहाँ जाएगा? वो क्या करेंगे? उनके लिए कौन खड़ा होगा? उनके लिए बस दुआएं हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। ये वही बात हुआ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में अभी देखिए, मारे चाहिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देखने गए, नड्डा जी विजिट करने गए हॉस्पिटल में, मरवाए भी वही। बच्चों को पार्टी से डिसीजन से ही कोई काम होगा ना, ऐसा तो ये पार्टी के अपोजिट जाके कोई काम करेंगे। इसका मतलब वो भी सहमत थे और फिर जाके बच्चों से मिले भी, मतलब सहानुभूति भी मारेंगे। वही बात हुआ, पीछे थप्पड़ मार के फिर पुचकारेंगे भी, अले मिले बेटा। और हम आप ऐसे हैं, भोले हैं, बहुत भोले हैं हम आप। कोई मारेगा तो थप्पड़, फिर प्यार भी करेगा, और प्यार से जैसे बोले, हम लोग इतने दिल वाले हैं कि सहलाने और फिसलने में कोई एक वक्त समय ही नहीं लगता है, तुरंत फिसलते हैं, पिघल जाते हैं। आप भी सोचिए, आप भी देश के नागरिक हैं। मेरा एक कंसर्न ही नहीं है कि पार्टी कौन है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, कि हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि क्रिश्चियन है, कि जैन है। समस्या, सबसे बड़ी बीमारी तो हमारे देश में यही है ना। सब व्हाट्सएप के रील और इंस्टाग्राम और फेसबुक से रील उठा उठा के दिन भर देख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, या अपने राज्य की बहुत सारी पत्रिका, पेपर, न्यूज़पेपर, या जो लिख रहे हैं। आप बताइए ईमानदार है कि आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, आपको पता है आप जो दवा खा रहे हैं उसकी कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन पता है, कुछ केमिस्ट्री पता है? आप जो पानी पी रहे हैं उसके बारे में कुछ पता है?
आप जो दाल चावल खा रहे हैं, मार्केट से जो सारी चीज़ें खा रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता है? पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं तो भी नहीं पढ़ते उस पर क्या लिखा हुआ है, तुरंत पेट में चला जाता है। आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपकी हिम्मत है सही के प्रति बोलने के लिए? आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपकी हिम्मत को मार डाला गया है, कत्ल कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। आप बोल ही नहीं सकते। आप बीजेपी के पक्ष में बोलें तो कांग्रेस वाले गाली देंगे, और आप पक्ष में बोलते हैं ना, समस्या ये है। कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे बीजेपी वाले एंटी नेशनल बोल देंगे आपको, राजद्रोह हैं। आम आदमी पार्टी में बोलेंगे तो फिर बीजेपी कांग्रेस दोनों विरोध करेगा। सबकी अपनी अपनी तो गुट बनी हुई है, और सब अपने अपने गुट का समर्थन कर रहे हैं। सही क्या है गलत क्या है उस पर कोई फर्क नहीं है, इस्तीफे हुए हैं। श्रीमान, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बोलता हूँ, मैं बसता हूँ, क्योंकि हमारे शिक्षक कुछ हैं जो हमें पढ़ाए हुए हैं कि भाई थोड़ा सा बचना चाहिए। श्री जवाहरलाल नेहरू के समय पे इस्तीफे हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के, अटल बिहारी वाजपेयी के समय इस्तीफे हुए हैं नीतीश कुमार के। तो फिर नरेंद्र मोदी के समय में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में क्या समस्या था? अब क्या समस्या है? ये जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जितने लोग जॉब छोड़ के आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की जाएंगी, उसमें देश की हानि नहीं है। जितने सारे पुलिस लग रहे हैं, कार लग रही हैं, गाड़ी लग रही हैं, प्रोटेक्शन लग रहा है, सेफ्टी लग रहा है, सिक्योरिटी लग रही है, इसमें देश का नुकसान नहीं है। अगर आप पहले दिन आके बातचीत कर लेते, एक टेबल दो कुर्सी, और बैठा के पूछ लेते भाई क्या मांग है। इस्तीफा ना देने का यही अहंकार दिखा रहा है ना कि हम झुकेंगे नहीं। आप जिस ताकत पे बैठे हुए हो, उस ताकत पे आपको बैठाया किसने? जो कुर्सी दे सकता है, कुर्सी छीन भी तो सकता है। अब आप एक मिनट के लिए ये भूल जाइए, तो ये भी तो सोचिए, अगर आप 5,000 पुलिस तय कर सकते हैं, वहाँ पे 1 लाख लोग जाके वही 5 लाख पुलिस के ऊपर जब गांधी वाला रास्ता अपनाए हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग क्लिप काट के करेंगे पत्थर मारा गया, वो सारी चीज़ें किया गया। अगर मारना ही है उनको तो बचा पाओगे? किसी को तो पता भी नहीं होगा कि आरएएफ क्या होते हैं, सीआरपीएफ क्या होते हैं, मिलिट्री फोर्स क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, कांस्टेबल क्या होते हैं। अभी हम पुलिस की कैटेगरी पूछ लें कि नीचे से लेकर ऊपर तक पोस्ट बता दीजिए तो आम आदमी को ये नहीं पता है। आर्मी में बता दीजिए तो ये नहीं पता होगा। जिस आर्मी को आप बहुत भगवान मानते हो, उनके जो कैप्टन वैप्टन होते हैं, कभी मिले उले हो? उनकी रियलिटी बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। असल में आप जानते कुछ नहीं, आप बहुत भोले हो। जानने का प्रयास करिए। बाकी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और देंगे, लेकिन जब आप चाहेंगे तब, आपकी आवाज़ होगी तब, जब आप धर्म में नहीं बटेंगे तब, राजनीति हिंदू मुस्लिम की नहीं करेंगे तब। हम सोचते हैं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का खतरा है, और सारे जितने देश हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम का खतरा नहीं है, वहाँ कुछ पॉइंट और है। आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना, तो अच्छी बात ये होगी तो आपको समझ में आएगा कि हर एक देश की पॉइंट अलग अलग है। नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ काले और गोरे की पॉलिटिक्स चल रही थी। अमेरिका में कोई पॉलिटिक्स किसी और पॉइंट पे चलती है, भारत में पॉलिटिक्स किसी और पॉइंट की चलती है। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर देश में पॉलिटिक्स राजनीति नहीं चलती है, हर एक देश की अपनी अपनी पॉइंट है। बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, यूक्रेन हुआ, रसिया हुआ, सारे कंट्री की पॉलिटिक्स अपने अपने लेवल पे चलती है, सबका पॉइंट अलग अलग है। हमारे देश में 2-3 पॉइंट, मतलब हमें जहाँ तक लगता है, अभी हम पूछें कि लास्ट 1 महीने से लेके 1 महीने का कोई हमें अपडेट बता दे कि इस महीने कौन कौन सा पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था और किस किस पॉइंट पे बिल बना हुआ था, किसी को नहीं पता होगा। पहला धर्म, दूसरा
जाति, यही 2 पॉइंट पे हमारे भारत में राजनीति होती है। बाकी कभी राजनीति शिक्षा पे नहीं होगा कि उन्होंने अच्छा शिक्षा नहीं दिया था, हम अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। कभी राजनीति हॉस्पिटल में नहीं होगा कि वो ख़राब हॉस्पिटल दिए थे, हम अच्छा हॉस्पिटल दिए हुए हैं। कभी राजनीति हैप्पी इंडेक्स पे नहीं होगा कि वो ख़राब दिए थे, हम अच्छा दिए हुए हैं। मतलब हम 2026 में अपने पापा की बुराई बताते रहें। जो कि आज की सरकार कर रही है कि उस समय ये हुआ था 1947 में, 75 साल में ये हुआ था, 75 साल में। अरे बाबू साहब, इसीलिए तो आपको बुलाया गया था, इसीलिए तो आप आए थे। बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम ना खाएंगे ना दूसरों को खाने देंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। और 2012 से 2014 से लेकर 2026 तक आप कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं? अदर कंट्री की बात कर लें तो हफ्ते में एक बार आके आपको जवाब देना पड़ता है। अमेरिका में आप, जहाँ से आप बहुत पहले से डेमोक्रेसी चल रही है माना जाता है, वहाँ पे हर वीक में एक बार डोनाल्ड ट्रंप को आके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। और वो खड़े होकर जवाब देते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिपोर्टर होते हैं, मीडिया के लोग, खड़े होकर मन चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज कहाँ है वो राइट्स? और अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, आप सिंपल सी बात समझिए, अपने पिताजी से मिलने के लिए किसी को भूखा रहना पड़ेगा? हमारे आदर्श, हमारे भगवत गीता, हमारे रामायण में तो ये पढ़ाया जाता है कि जो राजा राम भी थे, राम का राज्य आएगा, राम का राज्य आएगा। राम का राज्य जिस तरीके से आएगा, जिस तरीके से आप ला रहे हैं, राम का राज्य तो नहीं दिख रहा है। राम के राज्य में तो एक व्यक्ति कहने से उन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया था, अपने जीवन का आत्मा निकाल के रख दिया था। आप तो एक व्यक्ति को भेजकर बात नहीं कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज के बात कर दिए होते। सोनम वांगचुक को उठाने से पहले जिस तरीके से आपने उठाया सोनम वांगचुक को, वो सही था। आज आपके पास ताकत और सत्ता है तो आप किसी को डिटेन कर ले रहे हैं। सुरक्षा का खतरा का हवाला देके आर्टिकल्स 32 में जितने सारे पॉइंट है सबका उल्लंघन आप कर रहे हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, सारे उल्लंघन कर रहे हैं। एक एक डिटेल करके बताएं तो कम से आपको 1 घंटे लगेंगे समझाने में। पढ़िए, आप समझेंगे। चेतना जगाइए, चेतना कोई आपके लिए नहीं है। ये वही बात हुआ कि एक पड़ोसी से आपका लड़ाई चल रहा है, दूसरा पड़ोसी आके आपको मलहम लगा रहा है। सच बात तो ये है कि समय आने पर वो भी मारेगा। वही इस समय काम सारी पार्टियां कर रही हैं। ये सारे पार्टियां हम समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए 2014 में हुई थी ना, अगर हमारा शिक्षा बहुत अच्छा होता सॉरी, हमारा फिर कहने का मतलब उद्देश्य, हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा शिक्षा पहले से इतना अच्छा होता तो 2014 में जो कर रहे कर ही नहीं पाते। शिक्षा पे राजनीति कभी हुई ही नहीं, क्योंकि लोगों की इच्छा है ही नहीं। राजनीति हुई हमेशा हिंदू, मुस्लिम और धर्म पे। और जिस पे राजनीति हुई है वो देखिए हमारे देश में क्या विकास किया हुआ है। नंबर 1 पे है हमारे देश में धर्म और जाति। आप किसी से मिलिए, हम यादव जी हैं। ओ यादव जी हैं, कहाँ से? प्रयाग। अरे हम भी प्रयागराज से हैं। हम मिश्रा जी हैं। ओ अरे यार, तो आप तो अपने ही आदमी हैं। उनसे पूछो कैसे, ये नहीं पता है। हम तिवारी जी हैं, हम सिंह जी हैं, हम यादव हैं। इंसान तो कोई है ही नहीं। हमारे जीवन में टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल 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 के बिना आप कुछ नहीं हो। नाम बताओ, अपना पूरा नाम बताओ।
पूरा नाम बताओ। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप समझदार होंगे। बाकी आपकी इच्छा।